हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। देखिए, आपको शीर्षक से ही समझ में आ रहा होगा इसमें क्या है। पंछियों की बात की जा रही है जो किसकी बात कर रहे हैं, उन्मुक्त गगन। देखिए, उन्मुक्त गगन यानी कि खुला हुआ आकाश, स्वतंत्र आकाश की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस कविता का परिचय। इस कविता का मूल उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार हम सभी आज़ाद रहकर जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, अपनी खुशी और इच्छा पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु इस प्रयास में कई बार कुछ लोग पशु पक्षियों को हानि भी पहुंचाते हैं। पक्षियों के स्वतंत्र विचरण पर रोक लगाकर उन्हें पिंजरे में कैद करते हैं। हमारा दायित्व है कि ईश्वर प्रदत्त पक्षियों की उड़ान में बाधा न डालें। तो आपको अच्छी से कविता का परिचय समझ में आ गया होगा। आइए कविता शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो देखिए, इस कविता में जो पंछी हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा है उन्मुक्त, यानी कि खुला हुआ, स्वतंत्र। तो वो क्या कह रहे हैं, हम कैसे पक्षी हैं, हम जो स्वतंत्र आकाश है उसमें उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। देखिए, फिर से एक शब्द आया है पिंजरबद्ध, यानी कि पिंजड़े में बंद। अगर क्या है, हम तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी, अगर हमें आप क्या करोगे, पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम क्या हैं, गा नहीं पाएंगे, यानी हम खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द है कनक तीलियां। देखिए, कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। तो यहाँ पर जो अर्थ है वो कनक का सोना है। तो कनक तीलियां यानी कि सोने की तीलियां, यानी कि जो आपका पिंजरा है वो कैसे बना है, चाहे आपने वो सोने की तीलियों से बना हुआ जो पिंजरा है उससे टकरा कर क्या हो जाएगा, पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित तो हमारे क्या हैं, जो खुशी से खूब फैले फैले बड़े बड़े पंख हैं वो क्या होंगे, अगर आप हमें सोने के पिंजरे में बंद कर देंगे तो उससे टकराकर हमारे पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर पक्षी क्या कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं। जब हम स्वतंत्र होंगे हम किसी भी नदी से पानी पी सकते हैं, किसी भी तालाब से पी सकते हैं। तो हम क्या है, जब आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे हम क्या करेंगे, भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द है कटुक, जिसका अर्थ है कड़वी। यानी कि क्या आपको बच्चों पता होगा है ना, नीम के जो पत्ते होते हैं कितने कड़वे होते हैं ना। तो नीम की निबौरी यानी कि उसी का एक फल होता है। तो कटुक निबौरी वो कह रहा है, यहाँ पे पक्षी कह रहे हैं कि हमें क्या है, जो कड़वी जो नीम होती है वो भी हमें बहुत अच्छी लगेगी जब हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन अगर आप हमें बंद कर देंगे तो कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर फिर से शब्द आया कनक। मैंने जैसे अभी आपको अर्थ बताया इसका, सोना। अगर आप देखो सोने के पिंजरे में हमें बंद कर रहे हो, सोने के कटोरे में हमें मैदा का मतलब है आप मैदे से बनी हुई कोई चीज़ खिला रहे हो या रोटी दे रहे हो, तो क्या है, मुझे वो सोने के कटोरी में जो मैदा है उससे भी अच्छी क्या लगेगी, कड़वी नीम का फल। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब देखिए, यहाँ पर फिर से शब्द है स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण यानी कि सोना, और श्रृंखला यानी कि चेन, यानी कि सोने की जो जंजीर है आपने उसमें हमें क्या कर दिया, एक तरीके से बांध दिया है पिंजरे में। अपनी गति उड़ान सब भूले, और हम अपनी गति भूल गए हैं, अपनी उड़ान भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब क्या है, हम बस पिंजरे में अंदर कैद होके बस क्या सपने में ही देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु यानी पेड़, और यहाँ पे फिर से एक शब्द आया है फुनगी।
यानी कि देखो, जब पेड़ का जो शाखाएं होती हैं उसका जो अंतिम छोर होता है वहाँ पर क्या है, उन शाखाओं में जो झूले बंधे हुए हैं, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की डाल के कोनों को पकड़ पकड़ के झूलते रहते हैं। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, केवल सपने में ही देख पा रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया है अरमान, यानी कि इच्छाएं। तो देखो पक्षी क्या कह रहा है, हमारी इच्छाएं क्या थी, नीले नभ की सीमा पाने, हम क्या करें, खूब नीले आकाश में दूर दूर तक उड़ते चले जाएं, ऐसे हमारी क्या रहती है, हमेशा ऐसी इच्छा रहती है। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है तारक। अब लाल किरण सी चोंच खोल, यहाँ पे देखिए लाल किरण जो है, हमारी चोंच कैसी है, जैसे सूरज की लाल किरणें होती हैं। यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया जा रहा है ना। वैसे आप 6th क्लास में है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे उपमा अलंकार दिया गया है ना, यहाँ पे तुलना कर रहा है। क्या कह रहा है कि कैसी चोंच है, लाल किरणों जैसी हमारी चोंच है, तो हम इससे क्या करते, चुगते तारक अनार के दाने, जो लाल लाल अनार के दाने होते हैं, जो ऐसे लगेगा जैसे तारे हों छोटे छोटे चमकते हुए, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको चुगते। ऐसे हमारे क्या थी, इच्छाएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलिन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। अब देखिए फिर से एक शब्द आया है क्षितिज। आपने देखिए अपने एसएसटी की कक्षा में पढ़ा होगा क्षितिज। क्षितिज क्या होता है, जहां पर आसमान और धरती आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी एक लाइन जो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकाश और धरती क्या है, मिल रहे हैं, उसको कहते हैं हम क्षितिज। आपने पढ़ा होगा एसएसटी में हॉरिजन, तो यहाँ पे उसी से मतलब है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पंख हैं हम आपस में क्या करते, मिल करके होड़ लगाते। देखिए होड़ मतलब क्या होता है, होड़ मतलब होता है प्रतियोगिता करना, एक दूसरे से रेस करना। तो वो कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो हम क्या करते, दूर सीमाहीन जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसे क्षितिज में क्या करते, आपस में मिलकर के रेस लगाते, होड़ लगाते कि कौन किससे ज्यादा उड़ेगा, कितनी दूर तक उड़ेगा। या तो क्षितिज मिलिन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। या तो हम क्या करते, हमारा जो क्षितिज है, यानी कि जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, हम सब लोग भी क्या करते, रेस को जीत के वहाँ पर आपस में सभी पक्षी मिल जाते, या तंती सांसों की डोरी, या हम थक करके क्या करते, हमारी सांसें फूलने लगती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है नीड़। नीड़ का मतलब है घोंसला। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमें क्या है, हमारे चाहे टहनी में हमें हमारा घोंसला बना के न दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमारा जो रहने का स्थान है, देखिए यहाँ पर एक शब्द है आश्रय, जिस पर हम आश्रित रहते हैं, यानी कि हमारे जो रहने का जो जगह है, स्थान है, उसको भी चाहे आप क्या कर दो, छिन्न भिन्न यानी कि तोड़ दो। चाहे आप हमें घोंसला भी न दो, और जो हमारे बने बनाए घोंसले हैं या कोई स्थान है, उसको भी चाहे आप क्या कर दो, तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है आकुल। और देखिए आकुल का अर्थ है यहाँ पर बेचैन, और एक दूसरा शब्द इसी पंक्ति में है विघ्न, यानी कि बाधाएं। तो कह रहा है कि पक्षी कह रहे हैं कि अगर हमें क्या कर रहे हैं, पंख दिए हैं, तो कम से कम हमें क्या कीजिए, जो हमारे उड़ने की जो हमारी बेचैनी है, उसमें आप किसी भी प्रकार की बाधा मत डालो, यानी कि हमें खुले आकाश में उड़ने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। तो ये सुंदर सी कविता पक्षियों के माध्यम से किसने लिखी है, कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने। तो बच्चों आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। आशा करती हूँ कि आप भी आगे से किसी भी पक्षी को कैद करके नहीं रखेंगे, है ना। तो स्वतंत्रता सबको ही प्यारी होती है। आइए बच्चों इस सुंदर सी कविता लिखने वाले लेखक का परिचय जानते हैं। इनका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन।
हिंदी साहित्य जगत के संवेदनात्मक गीतकार शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव झगरपुर में हुआ था। यानी कि कहाँ के थे ये? उत्तर प्रदेश के थे और उन्नाव जिले के थे। इन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थाओं एवं हिंदी संस्थान के उच्चतम पदों पर कार्य किया। इनकी कृति मिट्टी की बारात पर इन्हें सन 1974 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों कभी ये पूछ लेते हैं, अभी तो नहीं, बड़ी क्लासों में पूछते हैं कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला है और किस किस की रचनाओं पर मिला है। तो शिवमंगल सिंह सुमन की आप याद रखिएगा, मिट्टी के बारात पर इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। सन 1999 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 27 नवंबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। आइए अब जानते हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में, उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में। हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, कटे अंगूठों की बंदरवारें आदि। तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी पुस्तकें हैं और आशा करती हूँ कि आपको लेखक का परिचय भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास ज़रूर कीजिए।